हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी विद लवीशा। आज की मेडिवल हिस्ट्री की क्लास में हम कवर करेंगे द ग्रेट विजयनगर एम्पायर। एम्पायर का राइज कैसे हुआ, एम्पायर के इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन कौन से थे, एम्पायर की इंडिया के अंदर कल्चरल सिग्निफिकेंस उस टाइम पीरियड के अंदर क्या रही जो आज तक भी रिलेवेंट है। एम्पायर का टाइम पीरियड क्या था आपका 1336 टू 1646 एडी तक का विजयनगर एम्पायर का टाइम पीरियड था। स्टार्ट करते हैं। विजयनगर एम्पायर कब स्टेब्लिश हुआ? 1336 के अंदर। किसने किया? हरिहरा एंड बुका। ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? संगमा डायनेस्टी से। अब विजयनगर एम्पायर के अंदर आपकी 4 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज रही जिनके बारे में हमें इतनी डिटेल पता होनी चाहिए कि किसने कौन सी डायनेस्टी को फाउंड किया और साथ में डायनेस्टीज की सीक्वेंस क्या रही। इंपॉर्टेंट रूलर्स की बात करें तो 2 ही इंपॉर्टेंट रूलर्स रहे, देवराय सेकंड और आपके कृष्ण देवराय। ये 2 ही विजयनगर एम्पायर के इंपॉर्टेंट रूलर्स रहे। एम्पायर खत्म कैसे हुआ? 1565 के अंदर तलाईकोटा के अंदर एक त्रिपटाइट स्ट्रगल के दौरान एम्पायर खत्म हो गया, बिकॉज उस वॉर के टाइम पीरियड के अंदर, उस स्ट्रगल के अंदर विजयनगर एम्पायर हार गया, बिकॉज उनके अगेंस्ट काफी सारी अलायंसेस कवर थी। आपकी बिदर की, अहमदनगर की, ऐसे करके काफी छोटी छोटी डायनेस्टीज ने विजयनगर एम्पायर के अगेंस्ट अलायंस बनाई, जिसकी वजह से विजयनगर एम्पायर को डिफीट मिली और फिर धीरे धीरे कर विजयनगर एम्पायर का डिक्लाइन हो गया। अब स्टेप बाय स्टेप हम सभी चीजें विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड कवर करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम्पायर है ये मेडिवल हिस्ट्री का, इसलिए इसको कवर करना काफी इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आने के चांसेस भी मेडिवल हिस्ट्री से ज्यादा होते हैं। स्टार्ट करते हैं। अबाउट विजयनगर एम्पायर, पहले बेसिक डिटेल्स को देखते हैं। इट वॉज फाउंडेड इन 1336 बाय हरिहरा एंड बुका विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु विद्यारण्य of the Sangama dynasty who originally served under the Kakatiya rulers of Warangal। पहले किसके नीचे अंडर काम करते थे? ककातिया रूलर्स के अंडर। फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस को प्रोक्लेम किया और एक नई सिटी को फाउंड किया। कहां पर? साउथ बैंक ऑफ द तुंगभद्रा रिवर, और उसको क्या नाम दिया? विजयनगर, सिटी ऑफ विक्ट्री। अर्ली विजयनगर रूलर्स किसके फॉलोअर थे? शैविज्म के फॉलोअर थे और उनके फैमिली गॉड कौन थे? विरूपाक्षा। लेटर क्या हुआ? बाद में क्या हुआ कि वो वैष्णविज्म के फॉलोअर बन गए, लेकिन शैविज्म को वर्शिप किया जाता था, शिव की पूजा भी की जाती थी, लेकिन उनका जो मेन कंसर्न था बाद में वो क्या था? वैष्णविज्म ज्यादा था। देयर वर कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन विजयनगर एम्पायर एंड बहामनी एम्पायर। जिस टाइम पीरियड के अंदर विजयनगर एम्पायर एस्टेब्लिश हुआ, उनके कंटेम्पररी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्पायर कौन सा था? वो था आपका बहामनी एम्पायर ओवर रायचूर दोआब। रायचूर दोआब कौन सा था? फर्टाइल रीजन था कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर के बीच का, और तुंगभद्रा दोआब फर्टाइल एरिया ऑफ कृष्णा गोदावरी डेल्टा एंड मराठवाड़ा। In the south, its main rivals were the Sultans of Madurai। साउथ की साइड बात करें तो विजयनगर एम्पायर का सबसे मेन राइवल कौन सा एरिया था? कौन थे? सुल्तान्स ऑफ मदुरई। एंड ड्यूरिंग द रीन ऑफ रामाराया, द कंबाइंड फोर्सेस, जिस टाइम पे रामाराया का रूल चल रहा था, उस टाइम पीरियड के अंदर हुआ था कि कंबाइंड फोर्सेस, एक कंबाइंड अलायंस, किसकी? बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा एंड बिदर, सबने क्या किया? डिफीट किया रामाराय को। कहां पर? एट द बैटल ऑफ तलाईकोटा इन 1565, which marked an end to the Vijayanagar Empire, and the last ruler of Vijayanagar Empire was Shriranga III। अब देखते हैं डायनेस्टीज, सीक्वेंस वाइज देखेंगे, बिकॉज हमें क्रोनोलॉजी भी पता होनी चाहिए। क्रोनोलॉजी और सीक्वेंस भी काफी टाइम हमसे पूछी जाती है। सबसे पहले है आपकी संगमा डायनेस्टी। Was the first dynasty to rule over the Vijayanagar Empire. The founders of the empire are Harihar I and Bhuka belong to this dynasty. It ruled from 1334 AD to 1485 AD. Next आपकी आई सलवा डायनेस्टी। The Salwa dynasty founded by नरसिम्हा, जिसने संगमा डायनेस्टी को सक्सीड किया,
एज द सेकेंड डायनेस्टी ऑफ द एम्पायर, और इन्होंने फिर 1485 टू 1505 एडी तक रूल किया। फिर आपकी आई तुलवा डायनेस्टी, जिसको किसने फाउंड किया? वीर नरसिम्हा ने फाउंड किया। विच रूल विजयनगर एम्पायर। मोस्ट फेमस किंग कौन से थे विजयनगर एम्पायर के? कृष्णदेवराय। वो कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? तुलवा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। एंड इट रूल्ड फ्रॉम 1491 एडी टू 1570 एडी, आपकी तुलवा डायनेस्टी। नेक्स्ट लास्ट डायनेस्टी कौन सी आई? अराविडू डायनेस्टी, फाउंडेड बाय तिरुमाला, was the fourth and last Hindu dynasty to rule विजयनगर एम्पायर in South India। इसके बाद विजयनगर एम्पायर का एंड हो गया। Important rulers, Devarai II, the most famous king from the Sangama dynasty। टाइटल क्या क्या मिले इनको? एलिफेंट हंटर, दक्षिण पथदा चक्रवर्ती। इन्होंने विजयनगर एम्पायर को सबसे ज्यादा एक्सटेंड किया, इसीलिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूलर रहे विजयनगर एम्पायर के। एक्सटेंडेड विजयनगर एम्पायर फ्रॉम गुलबर्गा टू श्रीलंका एंड तेलंगाना टू केरला। उनके कमांडर का नाम क्या था? लखना दंदेशा। अब सेकंड इंपॉर्टेंट रूलर कौन से रहे? कृष्णदेवराय, जिन्होंने रूल किया 1509 टू 1529, जो तुलवा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। द मोस्ट फेमस किंग वाज द ऑफ द विजयनगर एम्पायर। ही इज ऑल्सो नोन एज आंध्र भोजा एंड आंध्र पितामा। waged war against Bahmani kingdom and kept them under check। liberated मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह कौन थे? मोहम्मद शाह थे आपके सुल्तान ऑफ बिदर। इनके साथ भी तो विजयनगर एम्पायर की रिवेलरी थी, बट वो चीजें बाद में हुई। कृष्णदेवराय की डेथ के बाद तलाईकोटा वाला जो वॉर था वो हुआ था, बैटल हुआ था। इस टाइम पीरियड के अंदर कृष्णदेवराय ने क्या किया था? मोहम्मद शाह को लिबरेट कर दिया था, रिहा करवा दिया था, अज्यूम, और उसकी वजह से कृष्णदेवराय को क्या मिला था? एक टाइटल मिला था, यमुना राज्य प्रतिष्ठा पानाचार्य। द ऑथर ऑफ मनु चित्रमानु वॉज द ग्रेटेस्ट अमंग अष्टादिग्गज। अब एक और चीज फेमस है कृष्णदेवराय के बारे में कि इनके टाइम पीरियड के अंदर जो इनका रॉयल कोर्ट था उसके अंदर इनके पास 8 नोबल्स थे जो अपने अपने फील्ड में बहुत ज्यादा ग्रेट थे, जिनको बोला जाता था अष्टदा दिग्गज। His empire extended from the river Krishna in the north to river Kaveri in the south and the Arabian Sea in the west to the Bay of Bengal in the east। He had a cordial relation with Portuguese। उस टाइम पीरियड तक पोर्टुगीज जो थे वो हमारे इंडिया के अंदर एंटर हो चुके थे, बिकॉज 1498 के अंदर वास्को डे गामा ने जो सी का रास्ता है वो इंडिया तक ढूंढ लिया था, और उसके बाद पोर्टुगीज की एंट्री इंडिया के अंदर हो चुकी थी। उनके साथ इनके बहुत ज्यादा अच्छे कॉर्डियल रिलेशन थे। ही ऑथर्ड अमुक्तमाल्यदा, जो क्या था? एक तेलुगु वर्क था पॉलिटी के ऊपर, एंड जमावती कल्याणम, जो एक संस्कृत ड्रामा था। ये दोनों, इन दोनों के ऑथर कौन थे? कृष्णदेवराय। वो बहुत अच्छे बिल्डर भी थे। ही बिल्ड द हजारा रामा टेम्पल एंड द विठल स्वामी टेम्पल, और ये दोनों ही टेम्पल काफी इंपॉर्टेंट है। पेट्रोनाइज तेलुगु, कन्नड़ा, संस्कृत एंड तमिल स्कॉलर्स एंड पोइट्स, and he had 8 eminent scholars at his royal court। ये हमने देख ही लिया था। and he built a new city called Nagalapuram in memory of his queen Nagala Devi। तो this is all about rulers। अब हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था विजयनगर एम्पायर के अंदर। काफी अच्छी तरह से मैनेज था, एग्जीक्यूटिवली भी, जुडिशियली भी और लेजिस्लेटिव मैटर सब कुछ बहुत अच्छी तरह मैनेज थे। जो थ्रोन होता था वो हेरिडिटी था कि हाँ राजा की डेथ हुई तो फिर उनके बेटे, फिर बेटे से फिर उनके बेटे, ऐसे ही थ्रोन ट्रांसफर होता था। अब कोई वीक सक्सेसर होगा तो उसको कोई और रिप्लेस कर देगा। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थी वो कैसे डिवाइडेड थी? मंडलम, नाडु, सतलाज एंड फाइनली इनटू ग्राम्स। मंडलेश्वर और नायका क्या होते थे? मंडलम के गवर्नर को कहते थे वो। हमें ये नाम पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड किस चीज के लिए यूज किया जाता था। एंड ही हैड कंसिडरेबल ऑटोनॉमी, हैड द राइट टू इशू कॉइन्स ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशन एंड राइट टू इम्पोज न्यू टैक्स और रेमिट ओल्ड वंस। राजा के पास ये पावर होती थी कि हाँ वो स्मॉल डिनोमिनेशन के कॉइन्स को इशू करने की पावर उन्होंने
मंडलेश्वर और नायका को भी दे रखी थी, और साथ में इनके पास इतनी भी पावर थी कि कुछ न्यू टैक्सेस को इम्पोज कर सकें और कुछ पुराने टैक्सेस को माफ कर सकें। सोर्सेज ऑफ इनकम क्या थे विजयनगर एम्पायर के? लैंड रेवेन्यू था, ट्रिब्यूट्स एंड गिफ्ट्स थे फ्यूडल चीफ से या फिर कहीं और से आ गई, कस्टम एट पोर्ट बिकॉज पोर्ट का एरिया भी वहीं पर था, और टैक्सेस ऑन वेरियस प्रोफेशन, और जो जितने भी आर्टिसन क्राफ्ट्समैन जितने भी चीजें थी उनसे जो टैक्सेस आता था वो भी। आर्मी के पास कैवलरी, इन्फेंट्री, आर्टिलरी, एलिफेंट सब कुछ था, उनकी आर्मी काफी वेल एस्टेब्लिश थी। नायका सिस्टम क्या होता था? द टॉप ग्रेड ऑफिसर्स ऑफ द आर्मी वर नॉन एज नायकास। उनको क्या कहा जाता था? नायक्स कहा जाता था या पोलीगर्स कहा जाता था। दे वर ग्रांटेड लैंड इन ल्यू ऑफ देयर सर्विसेज, वर कॉल्ड अमारा। एंड मनियम्स क्या होता था? वर टैक्स फ्री लैंड। जो टैक्स फ्री लैंड होता था उनको मनियम्स कहा जाता था। और एक 12 फंक्शनरीज, 12 लोगों की एक फंक्शनरी बॉडी थी जिसको क्या बोला जाता था? आयनगर्स बोला जाता था, जो क्या देखते थे? विलेज अफेयर्स को संभालते थे, विलेज की चीजों को संभालते थे। अगर सोशल लाइफ की बात करें विजयनगर एम्पायर के अंदर, जितने भी रूलर्स थे वो पहले क्या थे? शैविज्म को फॉलो करने वाले थे, और विरूपाक्षा जो थे वो उनके फैमिली गॉड थे। द चीफ गोल्ड कॉइन वॉज द वराहा एंड पकोदा। द प्रेता वॉज अ हाफ ऑफ वराहा, फनम वॉज 1/10 ऑफ प्रेथा। ये उनके जो गोल्ड कॉइन थे उनके कुछ नाम थे। तार वॉज अ सिल्वर कॉइन, सिल्वर कॉइन का नाम क्या था? तार। एंड जिथल वॉज अ कॉपर कॉइन। द चीफ आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट्स वर कॉटन था, सिल्क था, स्पाइसेस, राइस, सॉल्ट एंड शुगर। ये कुछ चीजें थी जिनको वो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते थे। एंड इम्पोर्ट क्या करते थे? हॉर्सेस को इम्पोर्ट करते थे, पर्ल्स, कॉपर, कोरल, इन चीजों को वो इम्पोर्ट करते थे। और आर्ट ऑफ शिप बिल्डिंग भी विजयनगर एम्पायर के टाइम पीरियड के अंदर काफी ज्यादा डेवलप हुआ। पोजीशन क्या थी वुमेन्स की? वुमेन की पोजीशन बहुत अच्छी थी विजयनगर एम्पायर के टाइम पीरियड के अंदर। वो काफी हाई पोजीशंस को ऑक्यूपाइड करती थी, पॉलिटिकल, सोशल, लिटरेरी, हर तरह की लाइफ के अंदर वो काफी ज्यादा इन्वॉल्व रहती थी। वुमेन बैटल्स के अंदर भी जाती थी। एंड इट वाज द ओनली एम्पायर इन मेडिवल इंडिया विच एम्प्लॉयड वुमेन इन स्टेट सर्विसेज। ये विजयनगर एम्पायर अकेला एम्पायर था जहां पर वुमेन की कंडीशन इतनी अच्छी थी कि वुमेन को स्टेट सर्विसेज के अंदर भी एम्प्लॉयड किया जाता था, और किसी एम्पायर में ऐसा नहीं किया गया इन मेडिवल टाइम पीरियड। और विडो रीमैरिज को भी काफी ज्यादा प्रमोट किया गया विजयनगर एम्पायर के टाइम पीरियड के अंदर। आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर के अंदर भी विजयनगर एम्पायर काफी इन्वॉल्व था, और काफी इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शंस विजयनगर एम्पायर के टाइम पीरियड के अंदर हुई। The chief characteristics of Vijayanagar Empire architecture were the construction of the tall rag gopurams or gateways and the Kalyana Mandapam with carved pillars in the temple premises. कि जो temples के अंदर गोपुरम वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स आज के टाइम पे हमें मिलती है टेम्पल्स के अंदर, वो कहाँ से स्टार्टिंग हुई थी? विजयनगर एम्पायर के टाइम पीरियड से। एंड द स्कल्पचर्स ऑन द पिलर्स वर कार्व्ड विद डिस्टिंक्ट फीचर्स। जो पिलर्स के ऊपर, जो टेम्पल्स के अंदर पिलर्स होते हैं उनके अंदर भी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, पिलर्स के ऊपर भी डिजाइन होते हैं, वो सारा वर्क जो वो स्कल्पचर है बहुत अच्छे फीचर्स के साथ किस टाइम पीरियड के अंदर डेवलप हुआ? विजयनगर एम्पायर के टाइम पीरियड पे। द हॉर्स वाज द मोस्ट कॉमन एनिमल फाउंड इन दीज पिलर। सबसे ज्यादा उन पिलर्स के ऊपर कौन से एनिमल की हमें इमेजेस मिलती हैं? हॉर्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल्स बिल्ट, कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल जो उस टाइम पीरियड के अंदर बिल्ट हुए, आपका विठल स्वामी टेम्पल, हजारा रामास्वामी टेम्पल एंड द स्टोन चैरियट एट हेम्पी। द वराधराजा एंड इंकम्बरनाथा टेम्पल एट कांचीपुरम भी उसी टाइम पीरियड के अंदर कंस्ट्रक्ट हुए। और काफी लैंग्वेजेस की डेवलपमेंट भी काफी पीक पर गई विजयनगर एम्पायर के टाइम पीरियड में, बिकॉज जो विजयनगर एम्पायर के रूलर्स थे उन्होंने संस्कृत को भी प्रमोट किया, तेलुगु को भी प्रमोट किया, कन्नड़ को भी प्रमोट किया एंड तमिल को भी काफी ज्यादा प्रमोट किया। अब ये कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स की लिस्ट है जिन्होंने इंडिया के अंदर एंट्री कब की? विजयनगर एम्पायर के टाइम पीरियड के अंदर। और इनको एज अ क्रोनोलॉजी, एज अ मैच द फॉलोइंग काफी बार पूछा जाता है फॉरेन ट्रैवलर्स को, और फॉरेन ट्रैवलर्स वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए हम सिर्फ एक क्लास के अंदर हमारे डिफरेंट फॉरेन ट्रैवलर्स को डिस्कस करेंगे, जो स्टार्टिंग से लेके एंड मेडिवल हिस्ट्री का जहां तक है वहां तक, कब कौन से फॉरेन ट्रैवलर्स इंडिया के अंदर आए,
कौन से ट्रेवलर ने कौन सी बुक लिखी, वो सब कुछ हम एक अलग से क्लास के अंदर भी डिस्कस करेंगे। बट आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से रूलर के टाइम पीरियड के अंदर कौन से ट्रेवलर आए, बिकॉज सभी ट्रेवलर्स काफी इंपॉर्टेंट है। इब्न बतूता काफी फेमस ट्रेवलर हैं जिन्होंने रिहाला बुक लिखी थी, मोरक्को से थे। वो कौन से टाइम पीरियड के अंदर है? हरिहरा 1 के टाइम पीरियड के अंदर। निकोलो डी कॉन्टी इटली से थे, देवराय 2 के टाइम पीरियड के अंदर आए। अब्दुल रजाक पर्शिया से थे, देवराय 2 के टाइम पीरियड के अंदर आए। अथानाशियोस निकेटिन रशिया से थे, विरूपाक्षा राय 2 के टाइम पीरियड के अंदर आए। लुडोविको डी बोर्तिन इटली से थे, कृष्णा देवा राय के टाइम पीरियड पे आए। डॉटे बारबोसा पोर्तुगल से थे, कृष्णा देवा राय के टाइम पीरियड के अंदर आए। डोमिनिंगो पेस पुर्तगाल से थे, कृष्णा देवा राय के टाइम पीरियड के अंदर आए। एंड फर्नाओ नूनेस ये भी पुर्तगाल से थे, एंड अच्युता देवा राय के टाइम पीरियड के अंदर ये आए। मेनली आपको कौन से ज्यादा याद रखने, जो कृष्णा देवा राय और देवा राय के टाइम पीरियड के अंदर, क्योंकि ये दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं विजयनगर एम्पायर के टाइम पीरियड के। दिस इज ऑल अबाउट द विजयनगर एम्पायर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, डू सब्सक्राइब माय चैनल। पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। अब एम्पायर के अंदर याद करने के लिए बहुत कुछ था, बट ऐसा कुछ पजलिंग नहीं था जहां पर हमें अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम हो सके, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना। और अगर कोई डाउट लगे तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।